बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का रूल जो है ना हमने यूज़ करना है। हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, एक ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक ऑर्डर्ड पेयर राइट हैंड साइड पे है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन दैट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3 - 2a, कॉमा सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का b - 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, फिर इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड पे भी एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। उसका फर्स्ट एलिमेंट a - 7 है और उसका सेकेंड एलिमेंट 2b + 5 है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x कोऑर्डिनेट कहलाता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट y कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x कोऑर्डिनेट और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट y कोऑर्डिनेट। और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का रूल जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने रूल को डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर किसी ऑर्डर्ड पेयर के किस वक्त इक्वल होते हैं। यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एस टी के कब इक्वल होगा, जब इन दोनों ऑर्डर पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों। यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे, यानी एस और एक्स आपस में इक्वल होंगे, यानी एक्स इक्वल टू एस होगा। और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स यानी वाई कोऑर्डिनेट्स अगर आपस में इक्वल होंगे, यानी वाई इक्वल होगा टी के, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। यानी एक्स अगर हमारे पास 5 है तो एस भी हमारे पास 5 होना चाहिए। अगर एक्स हमारे पास 7 है तो एस भी हमारे पास 7 होना चाहिए। और वाई हमारे पास -4 है तो टी भी हमारे पास -4 होना चाहिए, तब ये ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का रूल जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी का जो रूल है उसके मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 - 2a, ये इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके एक्स कोऑर्डिनेट a - 7 के। एंड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर का y कोऑर्डिनेट है b - 1, ये इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका y कोऑर्डिनेट 2b + 5 इसकी इक्वल होने चाहिए, 2b + 5 के। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2a माइनस, यानी माइनस का है, यानी 2a माइनस है, तो हम इसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे ताकि 2a जो है वो राइट पे जाके प्लस बन जाए। सेम साइड पे वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो लेफ़्ट पे आप राइट कर लें चाहे वो राइट पे कर लें। यहाँ से राइट हैंड साइड पे ये जो -7 कांस्टेंट है इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी 3 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखा हुआ है, तो 3 प्लस ये -7 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। और a में ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2a माइनस का है, राइट हैंड साइड पे a में आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2a बन जाएगा। 7 + 3 बन जाएगा 10 और 1a + 2a ये इक्वल हो जाएगा 3a के। हमने चूँकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 3a की, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3। इसी तरीके से हम इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। अब ये प्लस b है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये -b बन जाएगा, फिर 2b में से 1b माइनस करेंगे तो 1b आ जाएगा। ये प्लस का 5 है, इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, +5 है तो -5 हो जाएगा। ये -1 पहले से ही चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर राइट किया गया है ये यहीं पर रहेगा, प्लस का 5 शिफ्ट करेंगे तो ये आके -5 बन जाएगा। और फिर इस 2b में हमने प्लस b को जाके शिफ्ट कर देना है तो ये -b बन जाएगा जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो -1 और -5 ये होता है -6। 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी एक नेगेटिव इंटीजर ही होता है। तो 2b में से 1b माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1b। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास b की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है -6।
अब अगर हम इनको रिप्लेस करके चेक करें कि हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, जो वैल्यूज़ ए और बी की फाइंड किया, ये ठीक है या नहीं है, तो ए की जगह पे जब 10/3 पुट करेंगे जहाँ पे भी और यहाँ पे भी और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आंसर वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -6 है, यहाँ बी की जगह पे -6 पुट करते हैं तो -6 -1 -7, और यहाँ जब -6 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई बी है, तो बी की जगह पे -6 रिप्लेस करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस के 12 में से 5 माइनस प्लस का 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी -7 = -7 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। अक्सर जो है ये क्वेश्चन बोर्ड्स के पेपर्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।